दोस्तों ये सुंदर सा घर धन्या और सीता का है। तो आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। मम्मी जी, मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा सर बहुत दुख रहा है और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। घर के जो थोड़े से काम हैं आप वो राधा को कहकर करवा लीजिए। अरे बहू ठीक है, तू जाकर आराम कर ले, बाकी के काम मैं राधा से ही करवा लेती हूँ। हाँ, मेरी कमर बहुत दुख रही है, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। राधा बहू और राधा बहू। जी मम्मी जी। मम्मी जी आपने मुझे बुलाया, कुछ काम है क्या? सीता बहू की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़े से काम जो घर के हैं वो कर लो। मेरी कमर भी बड़ी दुख रही है, मैं तो थोड़ी देर सो रही हूँ, खाना भी पका लेना। अच्छा ठीक है, मैं कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, क्या लगता है इसे, ये इस घर में आ गई है तो बड़े सुकून से इसे रहने दूंगी? बिल्कुल नहीं, सुकून से तो इसे नहीं रहने दूंगी। आज सारे घर के काम ये करेगी और मैं बड़े आराम से यहाँ पर बिस्तर पर सो जाती हूँ। अरे घर में तो बहुत कचरा हो रहा है। ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन झाड़ू कहाँ पड़ी है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी। दीदी झूले के पास ही रखती हैं झाड़ू। अरे झाड़ू वहाँ पर तो नहीं पड़ी, फिर न जाने झाड़ू कहाँ चली गई है। लो ये पड़ी है झाड़ू, और मैं इस झाड़ू को पता नहीं कहाँ ढूंढ रही हूँ। और फिर यहाँ पर राधा झाड़ू देने लगती है। अरे भैया राधा कहाँ चली गई? राधा कहाँ हो तुम? श्याम राधा को ढूंढता हुआ आ जाता है। तुम यहाँ पर खड़ी हो और पता नहीं मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा हूँ। आज दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो उन्होंने कहा कि मैं घर के थोड़े से काम कर लूँ, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। अगर आपने रेस्ट करना है तो आप रूम में जाकर सो जाएं। अरे ऐसे कैसे तुम्हारे बगैर मैं सो सकता हूँ? हाँ, ये कहते हुए श्याम राधा के पास जाने लगता है। अरे ये क्या कर रही हैं आप? माँ जी उठ जाएंगी तो क्या सोचेंगी? अरे भाई क्यों नहीं कर सकता, लाइसेंस है मेरे पास, शादी की है तुमसे, ऐसी वैसी बात थोड़ी है, और मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी हो, तुम मेरी पत्नी हो। अरे ऐसे कैसे, इतना आसानी से वो जल्दी काम करके फ्री हो जाएगी। उससे कहती हूँ कि मुझे चिकन खिचड़ी खानी है, खिचड़ी बनाते बनाते ना उसकी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ अभी जाती हूँ। ये कहकर सीता अपने कमरे से आने लगती है। सो रही है अभी बुढ़िया। हाँ अरे दैया, ये मैंने क्या देख लिया? अरे छोड़िए ना, भाभी आ गई हैं। अरे देवर जी आप भी ना कितने अजीब हैं, खुले में ही शुरू हो जाते हैं। जब आपके पास कमरा है तो कमरे में क्यों नहीं जाते? अब अगर बच्चे होते तो वो देख लेते। भाभी बुरा ना मनाए, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा, मेरी पत्नी है, मैं जहाँ चाहूँ से प्यार कर सकता हूँ। वैसे आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। हाँ मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, वो तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं चिकन खिचड़ी खाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आई थी, और मुझे क्या पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा। अच्छा यार राधा, जल्दी काम ख़त्म करके कमरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो तो चलो लड़का है, उसे नहीं है इतना पता, लेकिन तुम्हें तो पता होना चाहिए कि कहीं पर भी खड़ी होकर रोमांस कर लेती हो तुम। बहुत ही अजीब लड़की हो, पता नहीं किस खानदान की लड़की को लेके आया है। भाभी इसमें मेरी गलती नहीं है, और आज आपने मेरे खानदान की बात की है, दोबारा कभी मेरी फैमिली को बीच में मत लाइएगा। अरे देखो तो सही, लड़के के तेवर चेक करें। घर से भागी लड़कियों को ये तेवर सेब नहीं देते। किसने कहा है आपको कि मैं घर से भाग के आई हूँ? तुम्हारे लक्षण बताते हैं घर से भाग के आई हो। और वो जो आदिवासी था ना, वो तो तुम्हारा कोई लवर ही होगा। खैर तुम्हारे मुँह यहाँ पर कौन लगता है, मैं जा रही हूँ। पता नहीं मुझे और कब तक ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी तो तीसरा दिन है और ये सब कुछ हो रहा है, पता नहीं आगे और क्या क्या मुझे सहना पड़ेगा, और मुझे क्या क्या सहन करना पड़ेगा यहाँ पर। दोस्तों अगर अब तक की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। बाय बाय।